अलावा कोई माबूद नहीं, दूसरे का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब हनुमान चालीसा को देखिए, हनुमान चालीसा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो राक्षस भागेगा, 11 मरतबा पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि 11 राक्षस और कोई नहीं है, ये राक्षस ये लोग हैं। ये जो मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते, इससे बड़ा राक्षस कौन होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किस लिए? विघ्नहर्ता, बुराइयों को, जालिमों से बचने के लिए, शैतान मरदूद से बचने के लिए, जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए, संकट से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जय हनुमान, इससे पहले 3-4 लाइन और वो जरूरी नहीं। जय हनुमान दोहा यहां से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय का मतलब जय हो, जय का मतलब आपका बोलबाला हो। जय हनुमान, ए हनुमान आपका बोलबाला। हनुमान कौन है? ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान का पिटारा रखता है, जो गुण जिनके अंदर सागर, ज्ञान गुण का सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस ते हो लोक उजागर। जय कपीस, कपीस भी हनुमान का दूसरा नाम। जय जय हो कपीस ते हो लोक उजागर। तीनों लोक में, तीनों लोक का मतलब स्वर्ग लोक यानी जन्नत और भूलोक ये जमीन और मृत्यु लोक, इन तीनों लोक में यानी इन तीनों दुनिया में, तीनों दुनिया में जय कपीस ते हो लोक उजागर। आपका ही चर्चा है। किसकी तारीफ हो रही है? हनुमान जी की तारीफ हो रही। वो हनुमान जी जो एक सिर्फ दूत थे, जो सिर्फ एक नेकी करने वाली जात थी, वो कोई परमात्मा नहीं थे। और हमारे आज़ान के अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तुम तुलना करते हो अल्लाह का हनुमान से। अगर तुलना करना था तो हनुमान चालीसा में रामचंद्र जी से करते, ताकि कुछ पता चलता कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आपके राम है, आपके परमात्मा है। तो हमारे परमात्मा से आप कंपेयर करते, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ हनुमान जी। जय कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपका चर्चा है। आगे क्या बयान करता है? रामदूत अतुलित बलदामा, राम के दूत थे अतुलित बलदामा, बहुत बड़े ताकतवर थे श्री रामचंद्र जी। जब वो जीवनी संजीवनी की बोटी की जब जरूरत थी, जिससे लक्ष्मण का इलाज करना संभव था, तो उनको भेजा था। तो वो जाकर पूरे के पूरे पहाड़ को उठाकर लेकर आए थे। ये देवमालाई कहानियां, इसीलिए उनको कहा गया रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी के कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी जो कोई जन्मा नहीं है, वो इस धरती के ऊपर आया यूं ही। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, पवन सुतनामा भी उनका नाम। आगे लिखता है वीर बजरंग, बजरंग विक्रम बजरंग बली, ये भी नाम है उनके। और आगे बयान करते हैं कुमति निवास सुमति के संगी, वो हनुमान जिनका दिमाग खराब होता था तो वो हनुमान उनके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवास, जिसके दिमाग में भूसे भर जाते थे, उनकी सीट नहीं आई, उनका कोई एमएलए नहीं जीतता था, उनका दिमाग में भूसा भर गया। राज ठाकरे साहब, हम जानते हैं आप इसका कंट्रोवर्सी बयान क्यों देते, क्योंकि आपकी पार्टी अभी कमजोर चल रही, आप राजनेता बनना चाहते, आप फेमस होना चाहते, इसलिए देखा आपने कि बहुत आसान है फेमस होना। हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई एक ऐसा मसला, ऐसा भाषण दिया जाए जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में टकरार और दंगे और फसाद। अगर भड़काने की बात करते हो तो भड़काने के लिए मुझसे ज्यादा तुम नहीं बोल सकते, हमसे ज्यादा तुम नहीं भड़का सकते। राज ठाकरे साहब, आपको जितनी बड़ी खट्टी मिली है, आपके चचा के इंतकाल के बाद आपको पूरे इस देश को लेकर आगे चलना चाहिए था, लेकिन आपने दिल में ठेस पहुंचाई, आपने तकलीफ दी है। भारत के 35 करोड़ मुसलमानों को आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ज्यादा फेमस करने के लिए आपने इस तरह के भाषण दिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपका दिमाग खराब हो गया। और आप जैसे लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए ही हनुमान जी आए थे और कहा कुमति निवार, कुमति दिमाग जिनका खराब होता है उनकी निवारण के लिए आए थे हनुमान चंद्र जी। सुमति के संगी
और जो अच्छा अकल वाला है उसका हमेशा से श्री हनुमान जी ने हमेशा से उनका साथ दिया। आगे क्या उनकी तारीफ, आगे एक और लाइन है, कंचन कंचन बरंग सुभेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। कान में कुंडल, घुंघराले बाल, सुनहरे रंग और हाथ में वज्र वो वज्र इतना बड़ा वो होता है। ये तारीफ अजान में क्या तारीफ थी? अजान में अल्लाह की बड़ाई थी, मोहम्मद को अल्लाह को रसूल बताया गया। और वो हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया? एक सिर्फ एक अदना श्री हनुमान जी जो एक वानर थे, वानर मीन्स एक बंदर थे, बंदर, उनको किराए पर लिया था श्री हनुमान श्री रामचंद्र जी ने, और सीता मैया को छुड़ाने के लिए उनको लंका से रावण के मुकाबले के लिए उनको खड़ा किया था। ये एक तारीखी हकीकत है, कोई कंपेयर नहीं है। अजान कब से वजूद में आई, इन लोगों को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना गए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, दुश्वारी होती थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। ये तारीखी हदीस की बात सुना रहा, आप लोग भी अपने दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं बिठा लीजिए। अगर कोई बोलता है तो उनको कहिए कि हमारी जो अजान इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत की तारीख ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो लोगों की तादाद जब नमाज पढ़ने की ज्यादा हो गई तो लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया कि प्यारे सहाबा आओ नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाना है। तो बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम झंडा खड़ा कर देंगे, ऐसे लोग झंडे को देखेंगे नमाज के लिए आएंगे। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भोपू बजाएंगे, हम नरसंघा बजाएंगे, हम एक आवाज देंगे कि जिससे लोगों को खबर पहुंचेगी वो आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि हम आग जलाएंगे, उस आग को देखकर हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के मुखालफत की। आपने कहा कि नहीं हम भोपू नहीं बजा सकते, हम नरसंगा नहीं बजा सकते, यहूद और नसारा ये काम करते, और हम घंटा भी नहीं बजा सकते क्योंकि क्रिश्चियनिटीज के अंदर ये चीज बैल से बजाई जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये तमाम चीजों को रद्द करो क्योंकि ये अगयार बजाते, हम भी अगर उसी तरह का काम करेंगे तो कोई डिफरेंट, कोई अलग नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र में डाला, एक फिक्र दी कि भाई कुछ ऐसा समस्या समाधान निकलना चाहिए। बात सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि एक नाकूस बनाओ, नाकूस से आवाज देंगे से आवाज पहुंचेगी, लोग आएंगे। एक दूसरी रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा मीटिंग खत्म होती है, सहाबी अपने अपने घर को चले जाते। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, ये तारीख उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है कि अजान की शुरुआत कब से हुई। कुछ लोग कहते कि मौलानाओं ने अजान को स्थापित किया, कुछ लोगों को यह कहना है कि कुरान में अजान का तज़किरा नहीं, कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारे इन मुफ्तियाने किराम ने अजान को कंपलसरी किया नमाज के लिए। अरे जाहिल आदमी, हमारे कुरान को तो छोड़ो, कुरान में तो अजान का तज़किरा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति क्या है? नूदिया अजान, आवाज दी जाए नमाज के लिए। क्या तर्जमा करोगे इसका? हमारे कुरान को छोड़ो, राज ठाकरे साहब आप अपने ग्रंथ को लीजिए, आपका भविष्य कुरान कहता है। साफ लफ्जों में लिंक श्री शिखाहिया सिमशरुधारी सदूशका ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षया मकाम। ओ चलापी का क्या तर्जमा है? ओ चलापी ऊंची लात लगाना, ऊंचे सुर लगाकर लोगों को बुलाना, किनके लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नमाज और प्रेरणा करने के लिए। हमारी किताब को छोड़ो, अपनी किताब को पढ़ो। अगर जर्रा बराबर भी ज्ञान है आपके अंदर, अगर जर्रा बराबर भी आप अपनी किताबों से मोहब्बत करते हो, ये सिर्फ दुश्मनी की बात कहां से सीखी आपने? नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। आप अपनी किताबों को पढ़ो। हमारे कुरान में तो अज़ान का तज़किरा है, आपके
आपके बैदात के अंदर भी, आपके पुराणों के अंदर भी हमारे अजान का तज़किरा मौजूद। चलाती भविष्यति जनूम बिना कोलम के पश्वस्ते शाम बख्शया मकाम मुस्लिने वसन सकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलमान तो ही ईमान वाले, आस्था रखने वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसको? चलाती को। हमारी किताब तो नहीं है, उन्हीं की किताब है। साफ लफ्जों में बयान किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को एक फिक्र दी। एक सहाबी है जाकर सोए, आंख बंद भी नहीं हुई थी कि एक आदमी आया नाखूस बेचता हुआ। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो सुनो मुझे ये नाखूस दो। उस आदमी ने कहा कि ये नाखूस क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नाखूस बनाना, हम उससे आवाज लगाएंगे और आवाज सुनकर लोग नमाज पढ़ने आएंगे। उस आदमी ने जो ख्वाब में सपने में बात चल रही, उन्होंने कहा कि तुमको नाखूस से ज्यादा बेहतर बात न बता दो कि जिसको तुम बोलोगे तो लोग नमाज के लिए आएंगे। अज़ान की हकीकत बयान कर रहा हूं। ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर पर अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी इस तकरीर को पहुंचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि उनके दिमाग से भूसा निकल जाए जितने भी गलत फहमियां हैं अज़ान के ताल्लुक से। उस सहाबी ने कहा कि अच्छा बताओ वो कौन से कलिमात हैं कि जिसको मैं पढ़ूंगा तो लोगों को खबर होगी, लोग नमाज पढ़ने आएंगे। तो उस आदमी ने जो सपने में, वो आदमी नहीं था बल्कि वो अल्लाह की तरफ से वही थी, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। उन्होंने कहा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उनकी आंख पूरी लगी नहीं थी, हल्की नींद में थे, फौरन उठते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो अल्लाह की चूंकि चर्चा चली रही थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हक कहा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी वो बात बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, हजरत बिलाल हबशी को बुलाया जाता। बिलाल हबशी एक इथोपियन स्लेव, एक गुलाम, एक काले फलों के गुलाम को दुनिया वालों आज तो तुम बात करते हो लेजेंडरी था है तुम्हारे अंदर। अगर तुम सीएम बनते हो तो तुम किसी गरीब को रखते हो जॉब पे, किसी गरीब को तुम अपना पीए बनाते हो, पर्सनल असिस्टेंट, किसी गरीब को अपना सेक्रेटरी बनाते हो, नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ बिलाल को। एक गुलाम थे, एक काले और बदसूरत इंसान को अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सुनो सीखो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह ने उनको सिखाया और ये कहा कि बिलाल आज से तुम काबतुल्लाह, आज से तुम मस्जिद नबी पर चढ़कर तुम ऐलान करोगे, इन कलिमात को कहोगे और इस अज़ान को तुम दोगे ताकि लोग अज़ान को सुनकर नमाज पढ़ने के लिए आए। ये तारीख है अज़ान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख अज़ान की है, ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। अब क्या अज़ान को मसाला लगाकर हम लोग देते हैं, जब उसमें बारूद लगाकर हम लोग अज़ान देते थे। अभी कर्नाटक के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अज़ान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अज़ान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अज़ान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अज़ान के अल्फाज पढ़कर सुनाया उसी वक्त में उस सीएम के सामने, कहा कि ये अज़ान का जी यही अज़ान है। अब बताइए अज़ान के बारे में यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अज़ान में पता नहीं क्या हो गया कि अज़ान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइज पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती। पॉल्यूशन
इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा साफ लफ्जों में नॉइज पोल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं, राज ठाकरे साहब, आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है, आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइज पोल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, आप भी इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइज पोल्यूशन होती है। सिर्फ मुसलमानों के अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते।